वेलकम टू जीके जीएस ज्ञान व्यापक। हाँ तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जीके जीएस ज्ञान व्यापक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि आपका जो बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा है, जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो ख़त्म हुई। 15 फरवरी यानी कि कल से बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की हिंदी का पेपर होगा, जो 2 पालियों में होगा, पहली पाली और दूसरी पाली। तो आपको मैं बताऊंगा कि एक दिन में आप पढ़कर हिंदी में 100/100 कैसे ला सकते हैं। क्या करना होगा आपको कि एक दिन में आपका 100/100 यानी कि पूरा क्वेश्चन को आप हल करके आ सकते हैं। आप तो कहिएगा कि हम इतने दिन से पढ़े तो हमारा पूरा कंप्लीट ना हुआ और एक दिन में कैसे हो सकता है। तो हाँ, आपको जानना होगा कि एक दिन के अंतर्गत आप 100 में 100 कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक दिन में पढ़कर बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100/100 कैसे लाएं, वो भी हिंदी के पेपर में। तो आपको खासकर सोचना होगा कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है वह पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। तो आपको किताब पढ़ना है प्लस ग्रामर पढ़ना है। तो आपको जानना होगा कि किताब से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और ग्रामर जो होता है हिंदी ग्रामर, उससे कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। किताब में आपको कितने किताब पढ़ना है, ग्रामर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इस सबसे बड़ी भूमिका होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो हिंदी की किताबें होती हैं, जो आपके 2 हिंदी की किताबें हैं, वो दोनों किताब मिलाकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मात्र 45 नंबर के पूछे जाते हैं। और ग्रामर से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका 55 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको जानना होगा कि एक दिन में पढ़कर बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का होगा कल से 15 फरवरी से, उसमें 100/100 कैसे लाएं। तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे अत्यधिक आपको ग्रामर पर ध्यान देना होगा। आपके पास टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स होंगे, कॉपी होगी, फेयर होंगे, गाइड होंगे, जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने के लिए, उस सामग्री के द्वारा, उस नोट्स के द्वारा या उस फेयर के द्वारा आप पूरा का पूरा एक दिन में रिवीजन कर लें, ताकि जो पुरानी बातें हैं वो फिर से आपके दिमाग पर चढ़ जाए और वो ताज़ी हो जाए। और ताज़ी हो जाने से ये आपको एक प्रॉफिट होगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो क्वेश्चन आपको एकदम दिखाई देगा कि अरे ये तो हम कल घर से पढ़ कर आए थे, ये तो हमसे हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ कर ना जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये तो सर क्वेश्चन लिखवाए थे, लेकिन रिवीजन ना है, जिसके कारण हम ना लिख पा रहे हैं। तो वहीं कहावत आपके साथ भी हो जाएगी कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, यानी कि व्यर्थ में पछताने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने कि आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले पूरे हिंदी के ग्रामर और किताब जो भी आपके पास है, PDF हो या नोट्स हो या टीचर के पढ़ाए हुए फेयर्स हो, उसको अच्छे ढंग से देख कर जाए। और आप जानते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आपका 100 को दिया जाता है और 100 में आपसे 50 हल करना होता है। तो अगर आप 100 में से आपसे 50 हल ना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यही ना बोलिएगा। तो आपको एक बातें सोचनी होगी कि आपका माइंड उस समय जो होना चाहिए वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन,
कोई तनाव माइंड में ना होना चाहिए। और एकदम जो आपको लगे कि ना यही उत्तर होगा, उसको एकदम आँख बंद करके आप मार्क कराइए, वो बिल्कुल ही आपका सही होगा। और दूसरी बात है जो होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे ढंग से याद है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं या जो भी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं, वो देखते हैं कि लड़का जो लिखा है शुरुआत में अच्छा लिखा है ना लिखा है, हैंड राइटिंग आपका सुंदर होनी चाहिए। यानी कि आपको ऐसे लेकर आना होगा कि नंबर देने वाले जो टीचर हैं वो मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए। ऐसे आपको लिखना होगा, एकदम कॉपी को सजा कर लिखना होगा। आप एग्ज़ाम में 2 प्रकार के कलम का यूज कर सकते हैं। एक कलम आप रखिए जिससे प्रश्न का उत्तर दीजिए, और एक कलम आप ऐसा रखिए जिससे केवल प्रश्न संख्या लिखिए। यानी कि आप 2 टाइप के कलम यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। आपको ऐसे लिखना होगा कि दूसरा व्यक्ति जो हो आप पर आकर्षित होकर लोभ में पढ़कर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो प्रश्न आपको आता है उसका आप नंबर डालिए, उसका उत्तर लिखिए। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए, जब आपके पास टाइम मिले उस समय लिखिए। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना आता है आपको, उसको आपको करना होगा कि कहीं से 2-4 वर्ड मिले जो आपके दिमाग में घूमते फिरते हो, उसको आप लिखिए जोड़कर भी कुछ लिखिएगा इधर उधर से, तो भी आपको 5 की जगह 3 नंबर तो अवश्य ही मिलेंगे, 2 नंबर तो अवश्य ही मिलेंगे, जिससे आपका रिजल्ट जो होगा अच्छा दिखाई देगा। तो इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको हर बातें याद आए और एग्ज़ाम भवन में एक भी प्रश्न को छोड़ कर ना आए। पूरा का पूरा आपको लिख कर आना होगा, और तब आपको एक दिन में जो होगी पूरा का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तब आप कहिए कि ना सही सर बोले थे कि हाँ, एक दिन में हम पढ़कर 100/100 कैसे लाएं। इसलिए आप मेरे बात को ध्यान से सुने होंगे, तो वैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा जिस ढंग से आपको बताया गया। दूसरी बात होगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है एग्ज़ाम देते समय, तो आप निधड़क बिना डर के अपने जगह पर खड़े होकर टीचर से मदद ले लीजिए। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा है उसको समझ लीजिए, टीचर से बोलकर पूछ लीजिए कि क्या लिखा गया है। दूसरी बातें होती है कि आपको हमेशा सचेत होना चाहिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन माइंड में लेकर ना जाना होगा। ऐसा ना सोचना होगा कि वे हम पढ़ के तो गए ना किए, कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे। एकदम निफ़िक्र रहिए और निफ़िक्र होकर बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए।